हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। और आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। और आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। देखिए, ये दो नाम से आ सकता है, मैं आपको बता दूं। आपका ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस, या ये भी पूछ सकता है कि एसआई और सीआई इंजन में क्या डिफरेंस है। दोनों एक ही हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, और स्पार्क इग्निशन इंजन कौन सा होता है बच्चों? पेट्रोल इंजन। ठीक है नहीं? अब तो आप इतना समझ गए होंगे, तो इतना सारा मैंने पढ़ा दिया, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। और सीआई इंजन क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन कौन सा होता है? डीजल इंजन, क्योंकि डीजल के जितने भी इंजन होंगे उनमें सेल्फ इग्निशन होता है, कंप्रेस करते हैं एयर को, उसी से इग्निशन। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो आपने देखिए डीजल इंजन भी पढ़ लिया, पेट्रोल इंजन भी पढ़ लिया, तो कुछ डिफरेंस तो आपके माइंड में भी सेट होंगे कि भाई क्या क्या डिफरेंस होता है। लेकिन मैं अलग से एक पीडीएफ इसकी दूंगा आपको, अलग से आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। लगभग 15 डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको 10+ डिफरेंस लिखने हैं। और डिफरेंस लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, पैराग्राफ फॉर्म में डिफरेंस नहीं लिखना है। एग्जाम में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप टेबल बनाएंगे, एक साइड में पेट्रोल इंजन, एक साइड में डीजल इंजन, तब जाके डिफरेंस लिखें। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कैसे बनती है। तो हमें एग्जाम में भी ध्यान रखना है, स्मार्टली वर्क करना है, स्मार्टली लिखना है। ठीक है नहीं? हेडिंग बना बना कर लिखना है, जहाँ हेडिंग की आवश्यकता है, डायग्राम की आवश्यकता है, डायग्राम बना के लिखना है, टेबल की आवश्यकता है, टेबल में लिखना है। प्रेजेंटेशन हमारी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड एक अलग ही होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप अगर थोड़ा बहुत गलत भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन का तरीका, बेटे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप, अभी से सीख लो प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है। अभी से सीख लोगे तो गारंटी से कहता हूँ 4 साल में बहुत अच्छे मार्क गेन करने वाले हैं आप। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, आपके साथ इंटर तक भी ऐसा हुआ होगा कि भाई हमसे जो है आता तो बहुत कुछ है लेकिन नंबर नहीं आते। उसका कारण यही है क्योंकि आप प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाते। तो देखिए, अगर डिफरेंस आता है तो उससे कैसे प्रेजेंट करना है। आपको देखिए सुंदर सी टेबल नजर आ रही होगी, मुझे तो सुंदर ही नजर आ रही है, आपको पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल और डीजल इंजन, यहाँ पर मैंने देखिए डिवाइड किया है और एक टेबल बनाई है। इधर मैंने लिखा है पेट्रोल इंजन आपका, और इधर मैंने लिखा है डीजल इंजन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेट्रोल इंजन, यह है डीजल इंजन। पेट्रोल को एसआई इंजन भी कहते हैं, डीजल को सीआई इंजन भी। तो फर्स्ट डिफरेंस पर चलता हूं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस देखिए, आपका जो पेट्रोल इंजन है वो कौन सी साइकिल पर काम करता है। मैंने जब आपको क्लासिफिकेशन कराया था इंजन का तब बताया था नहीं कि अकॉर्डिंग टू द थर्मोडाइनमिक साइकिल आपके इंजन कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। ड्यूल साइकिल बताई थी, ऑटो और डीजल। तो आपका जो पेट्रोल इंजन होता है वो आपका ऑटो साइकिल पर काम करता है। इस कौन से प्रिंसिपल का पर काम करता है? ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल। और जो डीजल इंजन है वो आपका डीजल साइकिल के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो एक डिफरेंस याद रहेगा नहीं? देखो, डीजल तो डीजल पे ही करेगा भाई, डीजल इंजन डीजल साइकिल पे काम करेगा, नाम सेम है। और पेट्रोल किस पर करेगा? पेट्रोल करेगा ऑटो, ऑटोमोबाइल से ऑटो, जो ऑटोमोबाइल वर्ड है उसी से आप ऑटो लेके याद रख सकते कि आपका जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर काम करता है। एक डिफरेंस याद हो गया। अब दूसरे डिफरेंस पर चलो। दूसरा डिफरेंस क्या है? देखिए, पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है किसमें? कार्बोरेटर में। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा रहता है नहीं, वही कार्बोरेटर एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बनाकर सिलेंडर के अंदर रिफिल करता है। तो पता है आपको, मैंने बताया था। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं है। डीजल इंजन में क्या होता है? डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता। डीजल इंजन में केवल एयर ही सिलेंडर के अंदर एंटर करती है। तो सेकंड इसमें देखिए आ जाएगा, द फ्यूल इज मिक्स विद एयर इनसाइड द सिलेंडर, यानी इसके अंदर जो आपका फ्यूल एयर में मिक्स होगा वो सिलेंडर के अंदर ही मिक्स होगा, कार्बोरेटर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है नहीं? फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है डीजल इंजन में, फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल आता है और आपका सक्शन वाल्व से आपकी एयर आती है, वहीं पे मिक्स हो जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ आपको कार्बोरेटर में मिक्स करके भेजना पड़ता है। तो 2 डिफरेंस क्लियर हो गए। अब चलते हैं तीसरे डिफरेंस पर। थर्ड डिफरेंस है आपका
जो फ्यूल का इग्निशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, वो इलेक्ट्रिक स्पार्क की हेल्प से होगा या स्पार्क प्लग की हेल्प से होगा, ठीक है नहीं। और डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल इंजन में आपको जो इग्निशन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो आपका हॉट कंप्रेस एयर की वजह से होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एयर होगी आप उस एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस करेंगे कि वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और जैसे ही आपका फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल उसके अंदर मिक्स होगा उसके अंदर सेल्फ इग्निशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में जो इग्निशन का तरीका है वो दोनों में अलग अलग है, ठीक। फोर्थ डिफरेंस पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, फोर्थ डिफरेंस है पेट्रोल इंजन में होता है लो कंप्रेशन रेशियो और डीजल इंजन में होता है हाई कंप्रेशन रेशियो। अब यह कंप्रेशन रेशियो क्या है, आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, जब कंपोनेंट्स और टर्मिनोलॉजी बताई थी तब बताया था। कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी आपको जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है या आपकी एयर है आप उसे कितना कंप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग लगा रहता है, तो अगर आप एयर फ्यूल के मिक्सचर को कम भी कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर इग्निशन तब भी हो जाएगा, क्योंकि स्पार्क प्लग से तो इग्निशन होगा ही होगा। तो अगर कम कंप्रेस होगा तब भी इग्निशन हो जाएगा, तो इसमें तो लो कंप्रेशन रेशियो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, डीजल इंजन में आप जब कंप्रेस करेंगे तो आपका पिस्टन, देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो अगर आपका पिस्टन पेट्रोल इंजन में यहां तक आ रहा है तो डीजल इंजन में इससे ऊपर जाएगा जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा उसका। जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो अगर पेट्रोल इंजन में आपका यहां तक पिस्टन आ रहा है तो डीजल इंजन में इससे ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, और जब क्लियरेंस वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ये तो होता है। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कम कंप्रेस करेंगे तो एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, और जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, जब उसके अंदर डीजल मिक्स होगा उसके अंदर कंबस्शन ही नहीं होगा, और होगा तो वो क्या रहेगा, आधा अधूरा रहेगा, कुछ में कंबस्शन हो जाएगा, कुछ फ्यूल आपका अनबर्न एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है नहीं। तो डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो आपका ज्यादा रहता है और पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम रहता है। तो आपके चार समझ में आ गए होंगे, आपको डिफरेंस रटने की आवश्यकता नहीं है, समझना है आपको, बस माइंड में सेट करके रखना है डीजल इंजन कैसे काम करता है, पेट्रोल कैसे काम करता है, वहीं से डिफरेंस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक। अब करता हूं देखिए फिफ्थ बात। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो इसे जनरली देखिए मैं आपको समझा दूं। फिफ्थ जो है आपका ये कह रहा है कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी कम रहती है, और डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा रहती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा रहती है, दोनों ही कॉस्ट ज्यादा है डीजल इंजन की। अब आप थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता दूं, आप स्विफ्ट गाड़ी के बारे में सब जानते हो, अगर आप स्विफ्ट गाड़ी को लेने जाएं तो क्या होगा, वो बताएगा कि आपकी 800 सीसी की जो स्विफ्ट है वो पेट्रोल में पड़ेगी आपकी कितने की, 7 लाख रुपए की, और डीजल में पड़ेगी उतनी सीसी की 8 लाख। होता है नहीं होता है, आप चाहे पता करके देख लें। यानी जो पेट्रोल इंजन है उसकी कॉस्ट कम रहती है और डीजल इंजन की कॉस्ट ज्यादा रहती है। रही मेंटेनेंस की बात, आप सब जानते हैं पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस कम रहता है, डीजल इंजन का मेंटेनेंस ज्यादा रहता है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी ज्यादा होती है, नॉइस भी ज्यादा होता है, पेट्रोल इंजन के अंदर इस तरह की कंडीशन नहीं आती। तो ध्यान रखना है बच्चों, पेट्रोल इंजन की इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों कम रहती हैं, और डीजल इंजन की इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों की दोनों आपकी ज्यादा रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए इसके बाद 6 नंबर की। 6 नंबर क्या आता है आपका, 6 नंबर आता है देखिए, पेट्रोल इंजन के अंदर होता है हाई फ्यूल कंजप्शन और डीजल इंजन के अंदर होता है लो फ्यूल कंजप्शन। हाई फ्यूल कंजप्शन, लो फ्यूल कंजप्शन का मतलब है, अगर मैं सेम सीसी की गाड़ी लूं, एक पेट्रोल की और एक आपकी किसकी लूं, एक लूं आपकी डीजल की, मान लिया 800 सीसी की गाड़ी अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे जो 800 सीसी की स्विफ्ट है पेट्रोल की वो एवरेज कम देगी, और जो 800 सीसी की गाड़ी है डीजल की वो एवरेज आपका ज्यादा देगी। उसका कारण यही है क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन रेशियो कम रहता है, तो इसके अंदर कुछ फ्यूल आपका
ऐसा भी रहता है जो अनबर्न हो जाता है, वो पूरी की तरह पूरा का पूरा इग्निशन उसका नहीं हो पाता। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहता है, और जब कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रहेगा तो आपका जो इग्निशन होगा फ्यूल का वो कंप्लीटली रहता है, लगभग थोड़ा बहुत पोर्शन ही रहता है जिसका इग्निशन नहीं होता। तो इस वजह से आपका जो फ्यूल कंजप्शन है वो डीजल का क्या रहता है, ज़्यादा, कि डीजल का कम रहता है, पेट्रोल का ज़्यादा रहता है। ये ध्यान रखना। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो पेट्रोल की गाड़ी होगी उसका एवरेज क्या रहेगा, उसका एवरेज आपका कम रहेगा और डीजल का एवरेज आपका ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यूज पर, कि यूज कहाँ होता है। आपने देखा होगा जितने भी आपके ट्रक हैं, आपके जो हैवी व्हीकल आते हैं, आपको हैवी व्हीकल सभी के सभी डीजल पर ही चलते हैं, पेट्रोल के नहीं मिलेंगे आपको, वो डीजल के ही मिलते हैं। पेट्रोल इंजन से आप छोटे व्हीकल को तो चला सकते हैं, बड़े व्हीकल को, हैवी व्हीकल को नहीं चला सकते। तो अगर मैं बात करूं यूज की, आपकी जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन आपका मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, कार में मिल जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर जैसे ही आप बड़े व्हीकल में जाएंगे, जैसे आपका बस है, ट्रक है, उसमें आपका डीजल इंजन ही मिलेगा। डीजल इंजन की कार तो मिल जाएगी और ट्रक भी मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोल की कार मिल जाएगी, ट्रक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है नहीं। तो ये है एक तो चीज इसकी कि पेट्रोल इंजन लाइट व्हीकल में यूज होता है और डीजल इंजन हैवी व्हीकल में यूज होता है। अब चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 है पेट्रोल इंजन यूज हाईली वोलेटाइल फ्यूल। और जो डीजल इंजन है तो उसके अंदर कैसा होता है, उसके अंदर होता है लो वोलेटाइल फ्यूल। अब ये हाईली वोलेटाइल और लो वोलेटाइल क्या होता है आपका, देखिए हाईली वोलेटाइल का मतलब होता है आपके जो कुछ फ्यूल ऐसे रहते हैं, अगर मैं उन्हें एटमॉस्फेयर में खुला हुआ रख दूं, एटमॉस्फेयर में उन्हें अनकवर रख दूं, उन्हें बिना, जैसे कोई बोतल में आपकी क्या है, एक बोतल में आपने पेट्रोल रख लिया, एक बोतल में आपने डीजल रख लिया, ठीक है नहीं, दोनों बोतल को फुल भर दीजिए और फिर उनके ढक्कन को खोल कर रख दीजिए। आप 1 घंटे बाद देखिएगा जो पेट्रोल होगा वो बोतल में ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। डीजल पेट्रोल के कंपेयर में इतना कम नहीं होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि पेट्रोल आपका हाईली वोलेटाइल है, वो एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है नहीं, वो सीधा लिक्विड से वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर एयर के संपर्क में आएगा, उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक। डीजल के अंदर ऐसा नहीं है, डीजल बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में आपका एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स होता है। क्लियर है नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो पेट्रोल होगा वो हाईली वोलेटाइल है, डीजल आपका लो वोलेटाइल, ठीक। नेक्स्ट आता है, देखिए पेट्रोल इंजन जो होगा उसका वेट कम होगा और डीजल इंजन का वेट ज्यादा होगा। जो इसकी कॉस्ट है, तो डीजल इंजन की कॉस्ट ज्यादा होने का कारण एक ये भी है, ठीक है नहीं। अगर मैं सेम सीसी के इंजन लूं तो सेम सीसी के इंजन का पेट्रोल का वजन कम रहेगा और डीजल का वजन ज्यादा रहेगा, ये भी डिफरेंस है, ठीक। बात करते हैं 10th की। देखिए पेट्रोल इंजन क्या करेगा, वो लेस अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा। सेम सीसी का इंजन ले लो, 800 सीसी का इंजन ले लिया, तो जो आपका पेट्रोल इंजन है उससे आपकी जो पावर जनरेट होगी वो कम रहेगी और डीजल इंजन से जो आपकी पावर प्रोड्यूस होगी वो हाई रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। क्योंकि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, आपको मैं बता दूं कि आपका जो गाड़ी में आपने देखा होगा, गाड़ी में बोनट आगे रहता है जिसके अंदर इंजन होता है, और उस बोनट से, उस इंजन से आपके जो पीछे वाले व्हील होते हैं, जो रियर व्हील होते हैं, वो मूव करते हैं, आगे के व्हील मूव नहीं करते। जैसे साइकिल आप चलाते हैं, साइकिल में क्या होता है, साइकिल में जब आप जो है फोर्स लगाते हैं तो पीछे वाले व्हील को आप रोटेट करते हैं, अगले वाला जो व्हील होता है वो पीछे वाले व्हील को फॉलो करता है, उसके हिसाब से चलता है। यही सेम कंडीशन होती है आपकी कार में। इसमें भी क्या रहता है, इंजन आगे है, व्हील पीछे है, और आगे के इंजन से पीछे के व्हील तक कैसे पावर ट्रांसफर होती है, एक रोड लगी रहती है, वो रोड आगे की पावर को पीछे के व्हील में ट्रांसफर करती है, ठीक है नहीं। तो वो रोड ऐसे घूमती है, ऐसे देखिए इस तरह से। तो जब वो ऐसे घूमती है उसे क्या कहते हैं, उसके अंदर जब वो, उसे कहते हैं टोर्क। क्या कहते हैं उसे, टोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टोर्क कहते हैं। तो आपको जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है, पेट्रोल इंजन लो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर होगी पेट्रोल की कम रहेगी, डीजल की ज्यादा रहेगी। तो 10 डिफरेंस हो गए बच्चों आपको। 10 के बाद हम बात करेंगे, देखिए 11th की। 11th में क्या आता है आपका, जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करना इजी है और डीजल इंजन को स्टार्ट करना आपका थोड़ा टिपिकल है। अगर दोनों में कंपेयर करें तो
जैसे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है वो सर्दियों में आती है, ठीक है नहीं। आप भी कभी भी देख लेना, आपने देखा होगा कुछ कभी कभी गाड़ी नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, तो धक्का लगाना पड़ता है। तो जो धक्के वाली जो नौबत आती है, धक्के लगाने वाली, वो मोस्टली डीजल की गाड़ियों में ही आती है, पेट्रोल की गाड़ियों में नहीं आती। क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियों में क्या होता है, पेट्रोल में स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो जब स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है तो जब वो इग्निशन करेगा तो कंबस्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीजल में क्या होता है, डीजल में आपको सिलेंडर के अंदर हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना पड़ता है, और सर्दियों में क्या रहता है, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है कि भाई वैसे एक तो ठंड रहती है, और उसके बाद आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो एकदम से जो है, एकदम से तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होने का, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, उस कंडीशन में आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत क्या आएगी कि आपको इसकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसमें आएगी डीजल इंजन। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग जो कंडीशन रहेगी आपको जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम रहता है, कम कंप्रेस करने पर भी इग्निशन हो जाता है, तो इसमें आपको इजी रहेगा स्टार्ट करना। और डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो रहता है, सेल्फ इग्निशन होता है, स्पार्क प्लग नहीं होता, उसकी वजह से इसे स्टार्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, ठीक है नहीं। समर कंडीशन में कुछ नहीं होगा, आराम से हो जाएंगी दोनों चीजें। जो कोल्ड कंडीशन रहती है उसी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 12 डिफरेंस। देखिए क्या है, पेट्रोल इंजन क्या है, वो हाई स्पीड इंजन है। अगर आपको हाई स्पीड व्हीकल चाहिए, भाई देखो दो चीजें हैं, भाई आपको पावर ज्यादा चाहिए या स्पीड ज्यादा चाहिए, दोनों चीजें अलग अलग है। अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे डीजल इंजन का। किसका यूज करेंगे, डीजल इंजन का, अगर पावर ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपको क्या ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए स्पीड, तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे पेट्रोल इंजन का। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है नहीं। स्पीड पेट्रोल इंजन की ज्यादा होगी और डीजल इंजन की स्पीड कम होगी। अगर दोनों को कंपेयर करें, सेम सीसी का इंजन ले लें, तो सेम सीसी के इंजन में पेट्रोल की जो स्पीड रहेगी वो ज्यादा रहेगी और डीजल की स्पीड आपकी कम रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए आपका आता है, पेट्रोल इंजन से आपकी नॉइस और वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस होगा, और जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में जो नॉइस है और वो वाइब्रेशन है वो ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने बस में सफर किया होगा, तो बस जब स्टार्ट होती है तो आपको सीट पे बैठे बैठे पता चल जाता है कि बस स्टार्ट हो गई। उसके अंदर हल्की हल्की वाइब्रेशन होने लगती है और आवाज भी करने लगता है। और वहीं आप किसी पेट्रोल की गाड़ी में बैठ के देख लीजिएगा, पेट्रोल की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ना वाइब्रेशन होगी ना आवाज होगी, बहुत कम आवाज होती है, बहुत कम वाइब्रेशन रहती है। तो दोनों में ये भी डिफरेंस है, पेट्रोल में नॉइस और वाइब्रेशन कम रहेगा, डीजल में नॉइस और वाइब्रेशन ज्यादा रहेगा। क्लियर है। अब बात देखिए क्या आती है, बात आती है आपकी जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी समस्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमने भाई हर घर में कार है, हर घर में आपकी जो है बाइकें भी मिलेंगी दो दो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हर साल गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है। क्यों, क्योंकि जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है उससे धुआं तो निकल ही रहा है। आप बाइक चला रहे हैं, कंबस्शन हो रहा है, वो हीट कहाँ जा रही है, एटमोस्फेयर में जा रही है, और साइलेंसर से धुआं भी बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं पोल्यूशन की बात करूं कि भाई डीजल से ज्यादा पोल्यूशन होता है पेट्रोल से, तो मैं आपको देखिए सीधे सीधे बता दूं, पोल्यूशन जो होता है वो होता पेट्रोल से भी है, लेकिन डीजल से कम होता है। जितना पोल्यूशन डीजल का इंजन क्रिएट करेगा, पेट्रोल का इंजन उससे कम क्रिएट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल इंजन से पोल्यूशन कम होगा, डीजल इंजन से पोल्यूशन ज्यादा होगा। और आने वाला समय जो आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इसीलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर पोल्यूशन नहीं होता, वो इको फ्रेंडली होता है, ठीक है नहीं। तो 2040 तक बच्चों, जब आप आज तो आप 2023 चल रहा है, 17 साल बाद जब आपकी उम्र लगभग 35 साल हो जाएगी, तब आप जो है पेट्रोल डीजल के व्हीकल नहीं खरीदेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदेंगे, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट है, लास्ट जो है इसका जो डिफरेंस है, लास्ट डिफरेंस ये है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैंने बताया था ये पेट्रोल इंजन से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, जो शाफ्ट आपकी पावर को ट्रांसफर कर रही है इंजन से लेकर रियर व्हील तक, और जो डीजल इंजन है इससे आपका जो है हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो ये थे आपके 15 डिफरेंस पेट्रोल और डीजल इंजन में। तो बच्चों देखो, मैंने तो आपको पढ़ा दिया 15 के 15 डिफरेंस। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपसे, आपको खुद पढ़ना है। वीडियो देखो, पहले पढ़ो, फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद दूसरों को भी पढ़ाना है। दूसरों को घर जाके नहीं पढ़ाने की आवश्यकता अब आपको,
आपको क्या करना है, उन तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसका लिंक शेयर करना है बस। जितने भी बच्चे जो आपके जानने वाले बीटेक कर रहे हैं सब तक लिंक को पहुंचाना है, यूट्यूब चैनल को पहुंचाना है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।